मेहनत का फल। सूरतपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में मोहन नाम का एक लकड़हारा रहता था। मोहन बहुत ही आलसी व्यक्ति था और वे बहुत ही गरीब था और वे मेहनत करने से कतराता था। और मोहन इतना आलसी व्यक्ति था कि जब तक कि घर में खाने पीने की चीज़ें समाप्त ना हो जाती तब तक मोहन जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए नहीं जाता और यूं ही आलसी बनकर पड़ा रहता। मोहन की इस आदत से उसकी पत्नी बड़ी ही परेशान रहती थी। फिर एक दिन मोहन रोज की तरह जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गया। मोहन घर से यह सोचकर निकला था कि आज मुझे हर हाल में शाम के भोजन का प्रबंध करना है। फिर मोहन जंगल में पहुंच गया और उसने लकड़ियां काटना शुरू की। पर वहीं दूसरी ओर उसी गांव में एक राजा रहते थे और राजा अपनी प्रजा से बड़ा ही प्रेम करते थे। राजा की प्रजा भी उनसे बड़ा प्रेम करती थी और राजा अपनी प्रजा की सुख दुख की खबर देखने के लिए एक गांव से दूसरे गांव अक्सर जाया करते थे। फिर एक दिन राजा को अपनी प्रजा का हाल देखने के लिए पास के दूसरे गांव में जाना पड़ा और वह रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था और वे जंगल बहुत ही घना था और मोहन भी उसी जंगल में लकड़ियां काटने के लिए आया था। तभी रास्ते में चलती समय राजा रास्ता भटक गए और उनकी सेना पीछे छूट गई। तभी अचानक राजा को बहुत जोरों से प्यास लगने लगी। उन्होंने अपने घोड़े को रोककर पीछे मुड़कर देखा तो उनकी सेना उनके पीछे नहीं थी और ना ही आसपास कहीं पानी था। फिर राजा सोचने लगे कि आखिर पानी यहाँ कहाँ पर मिलेगा। तभी उनके कानों में कट कट की आवाज़ सुनाई दी। राजा ने वहाँ जाकर देखा तो एक लकड़हारा था जो वहाँ पे लकड़ियाँ काट रहा था, जो कि मोहन था। भी उस लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी एक साइड में रखी और राजा से कहने लगा कि महाराज, क्या बात है, आप तो बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं। तभी राजा कहने लगे कि मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या तुम मुझे कहीं से पानी लाकर पिला सकते हो। राजा की पूरी बात सुनने के बाद वह लकड़हारा कहने लगा, महाराज, मैं तो पानी अपने साथ ही लेकर चलता हूँ, ये लीजिए महाराज, पानी पीजिए। तभी राजा ने पानी पिया और फिर उस लकड़हारे से कहने लगे कि ये बताओ तुम कहाँ रहते हो और तुम्हारा नाम क्या है। राजा की बात सुनने के बाद वह लकड़हारा कहने लगा कि महाराज, मेरा नाम मोहन है और मैं पास ही के गांव में रहता हूँ। तभी राजा कहने लगे कि मोहन, तुमने मेरी मदद की, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कि मोहन, मैं तुम्हें एक उपहार दे रहा हूँ और तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। तभी राजा ने उसे अपने हाथ से निकालकर एक अंगूठी दे दी और फिर कहने लगे कि ये लो, इसे संभाल कर रखना और ये बहुत ही कीमती अंगूठी है और इसे बेचकर तुम अपनी पूरी गरीबी दूर कर सकते हो। और अंगूठी मोहन को देकर राजा वहाँ से चले गए। फिर मोहन सोचने लगा कि यह तो काफ़ी महंगी अंगूठी होगी, इसे तो बेचकर मेरी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। पहले घर जाकर पत्नी को यह सारी बात बताता हूँ, फिर इसे बेचने के लिए शहर जाऊँगा। फिर मोहन उस अंगूठी को लेकर वापस अपने घर की ओर चल दिया। मोहन रास्ते में चलती समय उस अंगूठी को कई बार देखने लगा। तभी मोहन रास्ते में एक जगह रुक गया और सोचने लगा कि आखिर मैं भी तो देखूं हीरो से जड़ी अंगूठी कैसी होती है। फिर उसने अंगूठी निकाली और अपनी हथेली पे रखकर उसे देखने लगा। तभी अचानक वहाँ पर एक चील आई और वह चील मोहन की हथेली से उस अंगूठी को अपनी चोंच में दबाकर वहाँ से चली गई। मोहन ने उस चील का काफ़ी पीछा किया पर वह उसके हाथ नहीं आई और वह उस अंगूठी को लेकर वहाँ से चली गई। मोहन को ऐसे ही निराशा हाथ लगी और वे बड़ा ही उदास हो गया और फिर उदास होकर वे वापस अपने घर की ओर चलने लगा। फिर घर पहुंचकर मोहन ने उसकी पत्नी को यह सारी बात बताई। तभी उसकी पत्नी कहने लगी कि इसमें इतना उदास होने की क्या बात है, जो चीज़ हमारी किस्मत में नहीं थी तो वह भला हमें कैसे मिलेगी। शायद वह अंगूठी हमारी किस्मत में ही नहीं होगी, इसलिए नहीं मिली। तभी मोहन कहने लगा कि हाँ, तुम सही कहती हो, शायद वह अंगूठी मेरी किस्मत में ही नहीं थी। फिर मोहन सोचने लगा कि आखिर आज के भोजन का प्रबंध कैसे होगा। तभी उसकी पत्नी पड़ोसन के वहाँ गई
और थोड़ा आटा मांगकर ले आई और उनके शाम के भोजन का प्रबंध हो गया। फिर अगले ही दिन मोहन फिर से उसी जंगल में लकड़ियों की तलाश के लिए निकल गया और वो जंगल में पहुंच गया। उसे एक सूखा पेड़ दिखाई दिया और मोहन उस पेड़ से लकड़ियां काटने लगा। तभी वहां से राजा और उनकी सेना गुजर रही थी। राजा ने मोहन को देखा तो उससे कहने लगे कि मोहन, मैंने तुमको इतनी महंगी और कीमती अंगूठी दी थी कि उसे बेचकर तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाती, पर तुम इस तरह फिर भी मेहनत कर रहे हो। राजा की पूरी बात सुनने के बाद मोहन कहने लगा कि महाराज, आपने जो मुझे अंगूठी दी थी उसे लेकर मैं घर पहुंचा ही नहीं। वह अंगूठी रास्ते में ही मेरे से कहीं खो गई। राजा को मोहन की बात सुनकर उस पे दया आ गई और राजा ने फिर उसे हीरो से जड़ी एक और अंगूठी दे दी। फिर उससे कहने लगे कि मोहन, ये लो, ये अंगूठी ले जाओ और इसे बेचकर तुम अपनी पूरी गरीबी दूर कर लेना। और ध्यान रहे, ये अंगूठी उससे भी महंगी है और यह बहुत ही कीमती अंगूठी है, इसे तुम संभाल कर ले जाना। अंगूठी पाकर मोहन बड़ा ही खुश हो गया और फिर राजा का धन्यवाद करने लगा। फिर राजा भी वहाँ से चले गए और मोहन उस अंगूठी को लेकर वापस अपने घर की ओर जाने लगा। तभी अचानक रास्ते में उसे कुछ डाकू मिले। डाकुओं ने मोहन को पकड़ लिया और उसकी तलाशी लेने लगे। तलाशी लेने पर डाकुओं को मोहन के पास से वह कीमती हीरो से जड़ी अंगूठी मिली। अंगूठी पाकर डाकू सोचने लगे कि यह अवश्य ही कोई धनी व्यक्ति है और इसके पास और भी काफ़ी सोना होगा। और यह सोचकर मोहन से मार पीट कर वह डाकू कहने लगे कि बाकी की अंगूठी तुमने कहाँ छुपा रखी है, बता दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी मोहन कहने लगा कि मेरे पास और कोई अंगूठी नहीं है और ना ही मैं कोई धनी व्यक्ति हूँ। फिर डाकू उसे मार पीट कर और उसके पास से वह कीमती हीरो से जड़ी अंगूठी छीन कर ले गए और उसे ऐसे ही घायल अवस्था में छोड़कर चले गए। मोहन ऐसे ही घायल अवस्था में अपने घर पहुंचा। तभी मोहन को ऐसी हालत में देखकर उसकी पत्नी कहने लगी कि आपकी यह हालत कैसे हुई और इतनी चोट कैसे लगी। तभी मोहन ने उसकी पत्नी को यह सारी बात बताई। मोहन की पूरी बात सुनकर मोहन का परिवार बड़ा ही दुखी हो गया। फिर मोहन अपने भाग्य को कोसने लगा और अपनी किस्मत को गलत ठहराने लगा। तभी उसकी पत्नी कहने लगी कि जो वस्तु हमारी मेहनत से कमाई नहीं थी तो भला उसके जाने का कैसा, और वो अंगूठी हमारी मेहनत से कमाई नहीं थी तो उसे जाने का दुख क्यों करते हो। और आप मेहनत मजदूरी करके नया कारोबार शुरू कीजिए और उसके लिए खूब मेहनत करिए। पत्नी की पूरी बात सुनने के बाद मोहन सोचने लगा कि हाँ, मेरी पत्नी ठीक ही तो कहती है। जो अंगूठी हमारी मेहनत से कमाई नहीं थी तो भला उसके जाने का मैं दुख किस बात का करूं। फिर मोहन ने अब तय कर लिया कि वह एक नया कारोबार शुरू करेगा और उसके लिए वह खूब मेहनत करेगा। फिर अगले ही दिन से मोहन ने उसी गांव में लकड़ियों के खिड़की दरवाजे बनाने का काम शुरू किया और उसके लिए वह खूब मेहनत करने लगा और धीरे धीरे उसका वह व्यापार काफी अच्छा चलने लगा और वह खूब पैसे कमाने लगा और उसका परिवार भी अब एक बेहतर जीवन जीने लगा। फिर कुछ ही महीनों के बाद मोहन एक बड़ा ही अमीर व्यक्ति बन गया। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि जो वस्तु हमारी मेहनत से कमाई गई ना हो, उस वस्तु के खोने का हमें दुख नहीं होना चाहिए।